हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे सभी, ये तो मुझे आशा है ही। अब मैंने आपके सामने एक बोर्ड में टॉपिक लिखा है ना। टॉपिक क्या कह रहा है? सिलेक्शन की निंजा टेक्निक। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम सिलेक्ट हो सकते हैं? क्या हमारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है? क्या हम जेई में जा सकते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या सर जा सकते हैं? कोई ऐसा तरीका बता दो कि जिससे हम सिलेक्ट हो जाएं। बहुत बढ़िया, ऐसे तरीके हैं, पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप सोचो कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, कुछ ऐसा करूं कि सर मैं पूरे साल नहीं पढ़ा, लास्ट के ऐसे 4 महीने या ऐसे कुछ 5 महीने में मैं क्या कर दूं कि मैं जीरो से हीरो बन जाऊं। कोई ऐसा मंत्र बता दो सर कि मैं सिर्फ पूरे साल कुछ ना करूं, बैठे रहूं और लास्ट के जो मैं 5 महीने में या 4 महीने में ना ऐसा कुछ कर दूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आप सोचो कि मैं पूरे साल भर क्या करता हूं, बैठे रहता हूं सर, और लास्ट में वन शॉट को देख के मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सच सच बता दूं, झूठा दिलासा नहीं दूंगा। अगर ऐसा होता ना तो मैं अब तक कई बार सिलेक्ट हो जाता। क्या कह रहा हूं मैं? अगर लास्ट के महीने में पढ़कर ही सब कुछ हो जाता तो मैं अब तक कई बार सिलेक्ट हो जाता। अच्छा, तो फिर ऐसा कोई तरीका नहीं होता है? क्या होता है ना, चलो तुमने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट में क्या करो, तुम पढ़ो और सिलेक्ट हो सकते हो। ये तरीका होता है सर कि हम इतनी मेहनत करते हैं कि जो सब गया बात गई, जो जो रात गई वो बात गई, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं। पर अब जो समय बचा है हम उसको ऐसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे तरीके होते हैं, कई लोग जो है आपको बताएंगे। और यूट्यूब में इसके लिए आप देखोगे ना, ये भी आ जाता है कि हाउ टू गेट 680 अबाउ 720 इन 2 days। ऐसे कहां से बन जाएंगे यार? 2 दिन में तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जिससे क्या कहते हैं तुम सिलेक्ट हो जाओगे? ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं आएंगी सर कि 2 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, ये है आपने साल भर कुछ पढ़ा और लास्ट के महीने में आप उसको ऐसी तरीके से रिवाइज कर दो तो सिलेक्शन हो सकता है सर। पर उस समय भी ना आपके लास्ट के महीने में या तो आपकी ऐसी एफिशिएंसी हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सब याद हो जाए। क्योंकि कई जो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो साथ में ऐसा रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि ड्रॉपर में आ जाते हैं ना तो उनके बीएससी का, बीए का कुछ उन्होंने फॉर्म भरा ही होता है सर। ड्रॉपर भी वो पूरी तरीके से नहीं होते, कहते ड्रॉपर है पर वो उन्होंने कई चीजें भरी होती हैं। तो लास्ट में क्या होता है ना कि एग्जाम वाला दिन कॉमन ना पड़ जाए सर। ऐसा ना हो कि हमारे बीएससी के एग्जाम उससे 1 मंथ पहले हो और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 मंथ बाद आपकी क्या है सर, नीट के एग्जाम है। फिर डर ये हो जाता है कि बीएससी में भी फेल हो जाएंगे, बीए में भी फेल हो जाएंगे और नीट में तो फेल हो ही रहे हैं सर। तो अगर आपका पूरा उम्मीद है कि आप जो है नीट में सिलेक्ट हो सकते हो तो फिर आप इन कोर्सों में ध्यान मत दो, आप जो है अपना पढ़ते रहो। पर आपको अगर लगता है कि नहीं सर मेरा सिलेक्शन मुश्किल है, तो आप बीएससी जो कर रहे हो ना उसको साथ के साथ पढ़ते रहो। मेरे संग तो ये दिक्कत है कि पेपर ही उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरा अभी बीएससी का पेपर था ना। जैसे 7 तारीख को नीट का एग्जाम था तो 6 तारीख को मेरा केमिस्ट्री का पेपर था बीएससी का। कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। 6 को यहाँ केमिस्ट्री का पेपर देना था, वो भी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का, और वहाँ पे 7 को नीट का एग्ज़ाम था सर। और बाकायदा ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं फिर भी पेपर देने गया था, नीट का पेपर देने भी गया था। उसमें मेरा स्कोर बहुत ही कम था जो बताने लायक नहीं है। क्योंकि देखो, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती ना सर कि जिससे हम लास्ट के कुछ 2-3 महीने में पढ़ के सिलेक्ट हो जाए। हाँ, अगर आपने कुछ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कि जैसे कोई चैप्टर के नाम भी नहीं पता है ना आपको और आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो ये बिल्कुल आप अपने मन से वहम निकाल दो। क्योंकि क्या होता है, आपको चैप्टर तो पता ही होने चाहिए एटलीस्ट, उसमें वेटेज पता होना चाहिए उसके अनुसार। हाँ, ये है कि लास्ट के महीने में आप पढ़ के ना क्वालिफाई जरूर कर सकते हो। आप अपने को ना ये नहीं कह सकते कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। हाँ, लास्ट के महीने में आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना कि जिससे आपकी जो है कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक हैं तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। ये लोग खाली बेवकूफ़ बनाते हैं सर आपको, कहते हैं कि हमने सिर्फ 3 महीना पढ़ा था और हमारा सिलेक्शन हो गया। ये ड्रॉपर वाले भी वीडियो बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि हमने सिर्फ 3 महीना पढ़ा था। अरे क्या 3 महीने पढ़ के नीट निकल गया? नहीं निकला।
वो ये नहीं दिखाते सर कि वो वन शॉट बोल देते हमने जो है ये सीरीज फॉलो करी, वो सीरीज फॉलो करी और 3 महीने में हमने वन शॉट देखा और हमारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा जब हो जाता तो यार हर कोई बंदा 11वीं 12वीं क्यों पढ़ता, सीधा वन शॉट ही नहीं देख लेता। वो झूठ बोलते हैं सर आपसे, वो आपको ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उनको क्या होता है ना, वीडियोस में व्यूज पाने होते हैं कि देखो आप ये देखना कि क्यों नीट की तरफ पे इतना क्रेज है सर, हर कोई बंदा नीट वालों बच्चों को क्यों चाहता है, क्योंकि आप देखो ना इस फील्ड में उसको 22 से 23 लाख सब्सक्राइबर मिल रहे हैं सर। ये फील्ड ही ऐसा है ना, आपको 22 से 23 लाख सब्सक्राइबर दे रहा है सर, बच्चे नहीं दे रहा है। वो ये नहीं देखते ना कि ये बच्चे क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो ये देखते हैं कि सर ये 22 से 23 लाख हमारे लिए यूजर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से हम 1 लाख भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ना तो सर हमारी कमाई हो जाएगी। जो ये यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ना, ये आफ्टर MBBS या क्या कहते हैं हम MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अपना खर्चा चला रहे हैं सर मेडिकल कॉलेज का। वो आपको हर महीने एक वीडियो दे देंगे कि ऐसी स्ट्रेटजी 6 मंथ, आप देखना शुरू से देखना, पहले आपके पास कैसी वीडियो आती है यूट्यूब में, हाउ टू अटेम्प्ट नीट, या आपका स्कोर नीट में 0 to 720 मार्क्स इन 12 मंथ। शुरू में उनका देखना सर, पहला लालच ऐसा रहता है कि आप पहले तो 2 साल वाली वीडियो आएंगी क्योंकि वो 11वीं 12वीं वाले हैं कि आप 2 साल तक कैसे प्रिपरेशन करें, वो निकल जाए। 11वीं खत्म, फिर वीडियो आ जाएगी सर 11वीं बर्बाद हो गया, 12वीं में कैसे पढ़े, 12वीं के 6 महीने हो गए, अब 12वीं के संग नीट कैसे दें, फिर 3 महीने रह गए कि हम नीट को कैसे मैनेज करें और इन बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। फिर आएगी कि क्या कहते हैं हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ, फिर वीडियो आएगी हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स। ऐसे करके ना सर आपको एक लालच देते जाएंगे और वो क्या करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बताते जाएंगे और आप क्या बनोगे, उनके माया जाल में आके बेवकूफ़ बनते जाओगे। उनका क्या है सर, वो तो सब्सक्राइबर चाहते हैं और वो हम लोग देखते भी हैं ना कि उन वीडियोस में व्यूज भी उतने होते हैं सर। एक बात बताओ, 22 लाख नीट के कैंडिडेट हैं, व्यूज उसमें आ जा रहे हैं ऐसे कोई 473 के या 1 मिलियन तक व्यूज आ जा रहे हैं, तो यार इतने व्यूज तुम वहां टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। जिस कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो ना, उन टीचरों से पूछो सर कि क्या करें हम, नीट और जेई में किस तरह सिलेक्ट हों, उनको ज़्यादा पता है ना कि इन फर्जी यूट्यूबरों को पता है। क्या पता है सर, हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि हम कैसे सिलेक्ट होंगे। अरे यार आप खुद देखो, वो तो सिलेक्ट हो गए, वो अपने टाइम पे टॉपर रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे, उन्होंने जो है अपना सिलेक्शन लिया। वो कैसे गाइड कर सकते हैं कि आप जो है बिल्कुल, उनको क्या पता आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। वो तो आपको सिर्फ एक यूज़र समझ रहे हैं सर, आपको देख रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बन रहे हो तो बन रहे हो और ज़्यादा देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं ना कि सर व्यूज़ इनमें ही आ रहे हैं, उनका कोई और काम नहीं है। वो सीधा आपको एक धोखा देते हैं जो कि बहुत बड़ा धोखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ चलो आप 5 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रहे हो, इतना टाइम बर्बाद करने से तो आप सर उनको पढ़ा ही दो। आप किसी पे ट्रस्ट ना करो, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो जो आपके बैच में आपको पढ़ाते हैं या आप जहाँ से भी पढ़ते हो, क्योंकि उन्होंने जो है ना उस एग्ज़ाम के लिए, इन बच्चों ने या कोई भी बच्चों ने तो 1-2 साल दिए हैं, वो 18 साल से ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें हर कुछ पता होगा। सारे डाउट्स क्या बताएंगे सर, आपके जो ये पढ़े लिखे टीचर हैं वो बताएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये भैया दीदी जो है ना यूट्यूब पे आ गए, इनको ही सब कुछ आता है, इन्होंने तो नीट भी क्रैक कर रखा है। यार उनका दिमाग अलग था, आपका दिमाग अलग है, उनके दिमाग से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। वो अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हमने 180 आउट ऑफ 180 के लिए क्या क्या किया। अरे तुम मुझसे भी पूछो, आप ये मत देखना ना सर, जो फर्स्ट आता है या जो कभी फेल नहीं हुआ होता वो तो आपको कई तरीके बताएगा, पर वो उसके तरीके होते हैं। पर आप उससे पूछो जो असफल हो गया बार बार, क्योंकि जो फेल होता है ना उसको ये पता होता है कि मैं कहाँ कहाँ कारणों से फेल हुआ। तो एक फेलियर आपको जो है ना सर अच्छी चीज़ें बताएगा कि ऐसा मत करना यार, यहाँ सिलेक्शन रुकता है, ऐसा मत करना यार, यहाँ सिलेक्शन रुकता है। जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, फेल हो रहा है बार बार, उसको ये तरीका पता है कि यहाँ से नहीं आता, क्योंकि उसने भी तो 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसको पता चल जाता है ना सर कि कहाँ से आपको जो है टाइम बर्बाद नहीं करना है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है, पर आपको गाइड किससे लेना चाहिए ना सर, ऐसे लोगों से लेना चाहिए कि जिसके 3-4 अटेम्प्ट खराब हो गए हैं, जिसने दिए हैं, क्योंकि उसे भी ये पता चल जाता है ना सर अब क्या क्या गलतियां नहीं करनी है।
अब जो शुरू से टॉपर है वो क्या बताएगा, वो तो यही कह देगा कि सब आसान होता है, सब पढ़ो। और आपको ये फर्जीवाड़ा का काम करते हैं, सर हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन होता है। पर आप देखो वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते तो वो कोचिंग क्यों जाते? लोग बड़ी बड़ी कोचिंग जाते हैं, उसके बाद कहते हैं सिर्फ हमने एनसीईआरटी ही पढ़ी। अरे तुमने एनसीईआरटी ही पढ़ी तो तुम कोचिंगों में क्यों गए? क्यों 1.5 लाख रुपए की फीस दे रहे हो उस कोचिंगों में? खुद सोचो। वो आपसे कह देते हैं कि सर हमने एनसीईआरटी पढ़ी, पूरा हमने थॉरोली एनसीईआरटी को रिवाइज किया, तो वो इतने मॉड्यूल क्यों लगा रहे हैं? कभी आपको उन्होंने मॉड्यूल्स की वीडियो दिखाई कि सर ये मॉड्यूल्स हैं, हमने ये सॉल्व किए थे? वो आपको एक बहकावा दे देते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ा। हाँ पढ़ी होती है हमने एनसीईआरटी, पर वो इतने सारे मॉड्यूल प्रैक्टिस करके जाते हैं, ऐसी ऐसी बुक लगा के जाते हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। मैं जब बैच में पढ़ता था, सर बता रहे थे कि उन्होंने ऐसी ऐसी बुक, बीएससी लेवल की बुक भी लगाई होती है सर, और उनका पढ़ने का घंटा 16 से 16 तो ज़्यादा कह दिया, मैं भी कुछ ज़्यादा फेंक दे रहा हूँ, कुछ 13 से 14 घंटे या 12 घंटे ऐसा होता है ना कि रेगुलर होता है। तो पहले कोचिंग करते हैं, उसके बाद आराम उराम करते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा ही पढ़ने बैठ जाते हैं। मतलब फिर उनका एक प्लान होता है सर, सब कुछ आप उनके प्लान में चल सको, वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, सुबह इतने बजे उठो, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से उठो, जो आपका समय सूटेबल लगता है, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना अच्छा लगता है रात में पढ़ो। किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में मत आओ कि मैंने तो दिन में पढ़ा था, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम भी दिन में पढ़ने लग जा रहे हैं, हमने रात में पढ़ा था तो हम अपनी नींद खराब करके रात में पढ़ रहे हैं। आपको जो टाइम कंफर्टेबल लगता है उसमें पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। आपको जो भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी, आपको जैसा लगता है कि कौन सी बुक हम रिकमेंड करें, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि सर ये बुक पढ़ लो आप, उससे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ऐसी बुक्स के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये हमें किसकी बुक पढ़नी चाहिए या किसकी नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे तो मुझे भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ ये है कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं कुछ तरीके आपको बता सकता हूँ कि किससे सिलेक्ट हुआ जा सकता है। पर ये नहीं कि मैं आपको कोई ऐसी घुट्टी दे दूँ कि जिससे क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो मैं ही खुद पी लेता और मैं भी सिलेक्शन हो जाता। ऐसा भी तरीका होता है, अगर कोई घुट्टी ऐसी होती या कोई ऐसा चूरन होता जिसको खा के सिलेक्शन हो रहा होता, तो मैं सबसे पहले खाता उसको, उस चूरन को सबसे पहले खाता, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे टोटकों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो है अपने कॉपी में ध्यान देना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये भी एक हिसाब से वेस्टिंग वाला टाइम है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।